बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। मज़मून है हमारा इस्लामियात, बाब नंबर 100 पढ़ेंगे हम, और उसका उन्वान है सीरत तैयबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबक का आगाज़ करेंगे अब हम। आपने सबसे पहले बाब 100 की पढ़ाई करनी है। सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर एक और उन्वान है हयात तैयबा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो सबसे पहले आपने उसकी पढ़ाई करनी है। विलादत बसादत है, इसमें बचपन के हालात हैं, हजर अस्वद की तनसीब है, हज़रत खदीजा कुबरा से शादी है, सफ़र शाम है, और हज़रत अबू तालिब की परवरिश है। आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा सारा। उसके बाद इसकी मश्क है। मश्क का वही है जो जिस तरह से पहले चैप्टर्स हैं, पहले बाब में आपने पढ़ा। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और उस पर सर्कल आपने लगाना है, दायरा लगाना है। हर्ब फज्जार कबीला कुरैश और कबीला के दरमियान लड़ी गई। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने चारों में से एक को सर्कल करना है, जो सही होगा उस पर आपने दायरा लगाना है। साद, ओस, कैस और खिजरज, ये 4 कबीले हैं और इन दोनों के दरमियान हर्ब फज्जार में लड़ाई हुई थी। तो कबीला कुरैश था और इसके साथ कैस कबीला था। ठीक है, तो जीम को हम सर्कल करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? तो रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया। रज़ाई वालदा वो होती है जो आपको पालती है, परवरिश करती है, आपकी सगी आपकी वालदा नहीं होती, और आप उन्हीं का दूध पी के परवरिश पाते हैं। नंबर 2 पे है चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और आगे नंबर 3 पे चचा हज़रत अबू तालिब, नंबर 4 पे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने की थी। तो हम जीम को सर्कल करेंगे, चचा हज़रत अबू तालिब है, उसके लिए हम दायरा लगाएंगे। उसके बाद है तिजारत की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। कहाँ ले गए? मिस्र, लीबिया, शाम, इराक़। तो अलिफ़ मिस्र है, बे लीबिया, जीम शाम और दाल इराक़। तो शाम आप गए थे तिजारत की गर्ज से। उसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक थी 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो उनकी उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा 40 साल की थीं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह मुबारक हुआ। ठीक है, इस तरह से आपने दायरा लगाना है। दुरुस्त जवाब पे इस तरह से आपने दायरा लगा के इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद खाली जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला कुरैश के ख़ानदान डैश में आँख खोली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक डैश थी। उसके बाद हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम का नाम डैश था। हजर अस्वद को नस्ब करने का मुबारक काम डैश के सुपुर्द हुआ। तो खाली जगह इस तरह से आपने पूरी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम में आँख खोली। कबीले का नाम क्या था? बनु हाशिम। उसके बाद है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। अगला है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम का नाम मयस्सरा था। हजर अस्वद को नस्ब करने का मुबारक काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द हुआ था। ठीक है, ये खाली जगह है। उसके बाद मुख्तसर जवाब आपने देने हैं। 4 सवालात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अरब घरानों में क्या रवाज था? बे है इसका सवाल, हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह की? जीम है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस चीज़ से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त की? और दाल है हमारा आखिरी सवाल है, खाना काबा की नई तामीर के बाद किस बात पर झगड़ा पैदा हुआ? तो आइए सवालात के जवाबात दिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अरब घरानों में क्या रवाज था? तो इसका जवाब है अरब के घरानों में रवाज था कि वो बच्चों को दूध पिलाने और उनकी परवरिश करने के लिए दाइयों के हवाले कर देते थे।
ٹھیک ہے، یعنی ان کے گھر میں عورتیں آتی تھیں، ان کو وہ باقاعدہ پیسے دیتے تھے اور ان کو وہ یعنی کہ وہی ان کے بچے کو پرورش کرتی تھی، پالتی تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارا، حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ تو اس کا جواب ہوگا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو اس طرح انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ اگلا ہے ہمارا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس چیز سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانت دار تھے، صداقت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ بہت سچے انسان تھے، صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان سے متاثر ہو کر ان سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ اگلا ہمارا آخری سوال ہے، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے بعد کس بات پر جھگڑا پیدا ہوا؟ بچوں، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا نا تو اس کے اوپر ایک حجر اسود نصب کیا جاتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے کالا پتھر جسے حجر اسود بولتے ہیں، اس پتھر کو نصب کرنا تھا دیوار کے اندر، تو اس بات پہ جھگڑا ہوا تھا کہ کون اس کو نصب کرے گا، تو اس کو نصب کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں، آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے بھی ہیں، یاد بھی کرنے ہیں، اور جو کتاب کا کام ہے وہ اپنی کتاب پہ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، یاد کیجیے گا، جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔